मौलाना साहब के रवैये में एक मुस्बत तब्दीली आई है सदर जरदारी साहब की मुलाकात के बाद। और सदर साहब तो मफाहमत के बादशाह हैं। सिविलियन अगर किसी फौजी तंजीबात पे हमला करेगा तो उसका तो फिर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा ना, मसला है। और फौज अपनी है ना, कोई इंडिया की फौज के हवाले तो नहीं करे। इसमें खदशे की क्या बात है? अगर आपके हाथ साफ है और आपने कुछ नहीं किया तो आपको आपका ट्रायल कहीं भी हो, आपको तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए, कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे ठीक है, मुझे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं, आई कैन लीड माई केस देयर। जो हमसे बात करना चाहेगा मुझसे करेंगे, लेकिन बात अपनी अना की सियासत के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए, इन इश्यूज पे तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए ना। शर्मिला जी, आपकी तरफ आती हूँ। हम देख रहे हैं कि अख्तर मेंगल ने इस्तीफ़ा दे दिया। मुल्क की सियासत में बड़ी अहमियत इख्तियार करते थे वो। उसके अलावा फिर हम देख रहे हैं कि जाहिद खान ने भी इस्तीफ़ा दे दिया। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं कि सियासी लोगों की अहमियत ख़त्म हो चुकी है, पार्लियामेंट नाकाम हो गई है, सियासी निज़ाम पर अदम इत्तेमाद का इजहार किया जा रहा है। आप क्या समझती हैं, मुल्क के हालात किस तरफ जा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया जी। देखिए, पहली बात तो ये है कि इस मुल्क में इलेक्शन के बाद भी उस तरीके की सियासी इस्तेहकाम नहीं आ पाया है जो हम सब जिसकी ख्वाहिशमंद थे जी। अब इशू ये है कि अपोजिशन की जानिब से एक किस्म की हठधर्मी दिखाई जा रही है और किसी भी मामलात पे वो पॉलिटिकल पार्टी से या पॉलिटिकल रहनुमाओं से बात करने को तैयार नहीं। उनका एक ही मंतक है और वो ये है कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे, जो कि मैं समझती हूँ और मेरी जमात भी समझती है कि गैर आईनी है। और एक फाल जमहूरियत के अंदर आप बात करते हैं पॉलिटिकल पार्टी से, पॉलिटिकल जमातों से, और यही दिस इज द ओनली वे फॉरवर्ड। अब मामला देखिए, अख्तर मेंगल साहब ऑफ कोर्स एक बहुत ही मोतबर ज़बान है, बिलखुसूस बलूचिस्तान के हवाले से, और उनका पार्लियामान में ना होना जो है वो एक मैं समझती हूँ कि एक बड़ा नुकसान होगा बिलखुसूस बलूचिस्तान के लोगों को, क्योंकि जिस तरीके से वो उनकी आवाज़ उठाते थे वो उनका पार्लियामान में होना बहुत ज़रूरी है। उम्मीद है कि वो अपना इस्तीफ़ा भी वापस ले लेंगे। अब कल मौलाना साहब जब पार्लियामान में आए, उन्होंने तकरीर की, तो वो एक पॉजिटिव तकरीर थी कि जो भी हो, फॉर्म 45 हो, फॉर्म 47 हो, जो भी हो, लेकिन अब ये पार्लियामान है और इस पार्लियामान को आप अच्छे कामों के लिए इस्तेमाल करें, ये बहुत ज़रूरी है। सिचुएशन ये ना देखिए जी कि इस मुल्क के अंदर सियासी गैर इस्तेकामी का खात्मा होना बहुत ज़रूरी है, वरना मईशत बहाल नहीं होगी। मईशत बहाल नहीं होगी, लोग मज़ीद गुर्बत तले पिस जाएंगे जो ऑलरेडी पिस चुके हैं। इसीलिए जो ओनली वे फॉरवर्ड ये है कि आप डायलॉग करें। ठीक है, इश्यूज हैं, मामलात हैं, दरीना मामलात हैं, हल होने चाहिए, बिल्कुल हल होने चाहिए। शर्मिला फारूकी साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की है कि डायलॉग की जानिब जाना चाहिए। अब ये बताइएगा कि मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात भी हुई सदर आसिफ अली जरदारी साहब की, तो अभी आपको क्या लगता है कि मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती इत्तेहाद का साथ देंगे कि अपोजिशन के साथ मिलकर सड़कों पर वो नजर आएंगे? देखिए जी, सदर साहब की मुलाकात के बाद ही आपने मौलाना साहब में एक मुस्बत उनके रवैये में और उनकी गुफ्तगू में एक मुस्बत तब्दीली देखी है। उससे पहले तो मौलाना साहब बिल्कुल वाज़ेह थे और उनका रुझान जो अपोजिशन की जानिब था, लेकिन अब उनका भी रुझान जो है वो डायलॉग की तरफ है। वो समझते हैं, क्योंकि सही बात है, क्योंकि एक मंझे हुए सियासतदान का काम यही होता है कि मामलात को संभाले ना कि बिगाड़े। और ये तो तब्दीली आई है जो कि खुशाइन बात है और पाकिस्तान में जमहूरियत के लिए, इस्तेहकाम के लिए एक अच्छी खबर है। अपोजिशन को मनाना, अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करना ऑफ कोर्स हुकूमत वक्त का काम है, लेकिन वो हुकूमत से बात नहीं करना चाहती। सही। और ऐसे मामले के अंदर मैं समझती हूँ कि अगर वो इतनी हठधर्मी दिखाते रहेंगे तो फिर ये जमहूरियत के लिए नुकसान होगा, पाकिस्तानी अवाम के लिए नुकसानदेह होगा। इनको सोचना चाहिए। लेकिन मैंने पार्लियामान में भी इनको देखा है, पार्लियामान के बाहर भी देखा है, ये अपनी सियासत करते हैं। उनकी ख्वाहिशात अपनी ज़ात से शुरू होकर अपनी ज़ात से ख़त्म हो जाती है। शर्मिला फारूकी साहिबा, इस सारी सूरत हाल में पीपल्स पार्टी का स्टैंड क्या है? क्योंकि लग ये रहा है इब्तदाई तौर पर, या बज़ाहिर ये लग रहा है कि वेट एंड वॉच की पॉलिसी है, तो फिर आपको क्या लग रहा है कि कोई मीडिएटर का किरदार अदा कर सकते हैं सदर आसिफ अली जरदारी? क्योंकि सदर से बेहतर तो कोई दफ्तर हो नहीं सकता इस सारी सूरत हाल को, जो टेंस सिचुएशन है उसे डिफ्यूज करने के लिए। मैंने आपसे पहले भी कहा कि मौलाना साहब के रवैये में एक मुस्बत तब्दीली आई है सदर जरदारी साहब की मुलाकात के बाद। और सदर साहब तो मफाहमत के बादशाह हैं जी।
उन्होंने मुश्किल से मुश्किल हालात में पाकिस्तान को जमहूरी अमल के ऊपर लेके गए, जहाँ पर वी हैड कम टू अ पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। आपको याद होगा शहीद बीबी की शहादत के बाद तो पाकिस्तान ना खप्पे के नारे लग रहे थे, लेकिन वहाँ पर सदर जरदारी साहब ने अपनी तकलीफ को एक तरफ रख के पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए और जमहूरियत के लिए और बीबी के मिशन को आगे करने के लिए उन्होंने पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाया। और मुश्किल हालात के अंदर भी आपने देखा होगा कि जब गिलानी साहब को भी डिस्क्वालीफाई किया तो सदर साहब ने, पीपल्स पार्टी ने कोई एहतजाज नहीं किया। हमने इन हाउस चेंज करके हम राजा परवेज अशरफ को प्राइम मिनिस्टर ले आए। देखिए मुश्किल हालात हैं और पीपल्स पार्टी हमेशा आइन, कानून और जमहूरियत के साथ खड़ी है। देयर इज नो अदर वे। पीपल्स पार्टी की सियासत उसूलों की सियासत होती है। हम अच्छे कामों के साथ, अच्छी लेजिस्लेशन के साथ, जमहूरियत के साथ, आवाम के मसाइल के हल के साथ। आपने शर्मिला साहब बिल्कुल सही बात की कि पीपल्स पार्टी जो है वो जमहूरियत पे बिलीव करती है, पार्लियामान की सियासत करती है। और जैसा भी आपने खुद ही बताया कि मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत हुई है सदर आसिफ जरदारी की, उसके बाद कोई मुस्बत पेशरफ्त हुई है, तो ये कहिएगा कि सिर्फ बाकी अपोजिशन जमातों के लिए दरवाज़ा खुला है या PTI के साथ भी कोई बातचीत हो सकती है? किसी जो हमसे बात करना चाहेगा मुझसे करेंगे, लेकिन बात अपनी अना की सियासत के लिए नहीं, अपनी ज़ात के लिए, पाकिस्तान की बका के लिए, पाकिस्तान की आवाम के लिए। इन इश्यूज़ पे तो डेफिनेटली बात होनी चाहिए ना। और ये एक बहुत ही इस वक्त पाकिस्तान के अंदर आप देखिए ना, आप एक मकरूज मुल्क हैं, आप चंद बिलियन डॉलर्स के लिए आप IMF के सामने सर नगू हैं। मतलब दिस इज़ अ नेशन ऑफ 24 करोड़ पीपल और हमारी इतनी रोबस्ट आर्मी है, हमारे बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इकोनॉमी है, लेकिन हम चंद बिलियन रुपए के लिए हम IMF के सामने मकरूज हैं। मैं हमेशा एक चीज़ सोचती हूँ कि आप मुझ समेत, मेरे 6 साल के बेटे समेत हम सब 2,80,000 रुपए के मकरूज हैं। बच्चा जो आज पैदा हो रहा है उसको ये पता नहीं है, लेकिन वो ठीक है मकरूज पैदा हो रहा है। शर्मिला जी आपसे और निज़ामी साहब आप दोनों से मेरा सवाल ये है, शर्मिला जी सबसे पहले आपसे कि जुडिशल कू की जो तैयारी की जा रही है, जजेस की तादाद बढ़ाने के हवाले से, आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? और निज़ामी साहब इससे हुकूमत को क्या फ़ायदा है जजेस की तादाद बढ़ाने से और अपोजिशन को क्या नुकसान है? शर्मिला जी पहले आप और फिर निज़ामी साहब। देखिए, आई डोंट नो व्हाई वुड यू लुक एट इट एज अ जुडिशल कू। जजेस की तादाद अगर स्ट्रेंथ बढ़ाने की बात की जाती है, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई मूव है या नहीं है। हमसे इस बारे में अभी तक कोई हमें एतमाद में नहीं लिया गया। ऑफ कोर्स प्राइवेट मेंबर बिल्स डेफिनेटली आए और प्राइवेट मेंबर बिल्स ट्यूसडे वाले दिन कोई भी मेंबर जमा कर सकता है, लेकिन अगर स्ट्रेंथ बढ़ती है तो अच्छी बात है। मुकदमा जल्दी चलेंगे, लोगों के मसाइल हल होंगे। आपको पता है इस वक्त हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में लाखों की तादाद में लिटिगेशन फंसी हुई हैं। साल लोग इंतजार करें। मेरे 1-2 सिविल लिटिगेशन हैं जो 18 साल हो गए अभी तक हल नहीं हो पा रहे, तारीखें पे लगती हैं, जजेस नहीं होते, बेंचेस नहीं बनते, डिस्चार्ज हो जाते हैं, रोस्टर लंबा होता है। तो अगर ज्यादा जज आ जाते तो ज्यादा अच्छी एडमिनिस्ट्रेशन होगी। Why would you look at it as a judicial coup? मतलब इसमें coup करने की क्या बात है? मतलब ये बिलखसूस PTI ये कहती है कि ये जुडिशियल coup कर रही है। देखें, हर चीज पे सियासत करते हैं ना आप, उसके प्रोज एंड कॉन्स देखें। व्हाट इज प्रो ये है कि जी मुकदमात हल होंगे, मुकदमात लगेंगे, ज्यादा लोग होंगे। आप बात नहीं करते कि जी वजीर सूबे बनाए ताकि बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन हो। बात करते हैं ना कि जी आबादियां बढ़ती चली जाती है। शर्मिला फारूकी साहब आपका पॉइंट आ गया। शर्मिला फारूकी साहब, आप जैसे माजिद निज़ामी साहब ने बात की है और अगेन अपोजिशन बिलखसूस PTI का ये मौक़िफ़ है क्योंकि मखसूस नशिस्तों का फैसला आ चुका है, उसके बाद ये कानून साजी की जा रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा जो है वो डाउट है। इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? और थोड़ा इस बात की भी वजाहत कीजिएगा कि जैसे आपने बोला कि जो जजेस की तादाद बढ़ाने से मुतल्लिक़ कानून साजी है उसमें पीपल्स पार्टी को अभी तक एतमाद में नहीं लिया गया। नहीं जी, हमें नहीं मालूम कि कौन सा किस किस्म की कोई कानून साजी ला रहे हैं। मैंने आपको बताया कि एज अ प्राइवेट मेंबर आई थिंक CMLN के 1-2 लोगों ने ये प्राइवेट बिल पेश किया है पार्लियामान में और फिर वो कमेटी के पास गया है। कमेटी के अंदर तमाम जमातों के लोग होते हैं, वो डिस्कस करेंगे कि आया ये बिल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, फिर दोबारा ये पार्लियामान के अंदर आएगा, पास होता है नहीं होता, ये तो बात की बात है। लेकिन देखिए, पार्लियामान का काम है लेजिस्लेशन करना। एंड एज आई सेड अर्लियर, व्हाई वुड यू लुक एट इट एज अ जुडिशियल कू? आप इसको इस तनाजुर में देखें ना, इस पस मंजर में, जैसे आपके मोहतरम गेस्ट फरमा रहे थे कि इसको आइसोलेशन में नहीं देखा जाता। मैं भी ये कह रही हूँ, आइसोलेशन में नहीं देखें, आप इसको बड़े पस मंजर के अंदर देखें कि मुल्क के अंदर ये शिकायत है लोगों को, मुझ समेत
कि जी लाखों की तादाद में मुकदमात होते हैं और वो चलते नहीं है। मेरा अपना केस, एक जमीन का लिटिगेशन चल रही है, 18 साल हो गए हैं। मेरे वालिद साहब चलाते थे, मेरे वालिद साहब को इंतकाल हुए 3 साल हो गया, मैं चला रही हूँ। आई एम द वन, पता नहीं मेरी जिंदगी के अंदर भी वो हल होगा कि नहीं होगा। शर्मिला फारूकी साहबा, अभी आपने बड़ी खूबसूरत मिसाल दी कि आपका अपना केस 18 साल से है, तो पीपल्स पार्टी तो कई बार इक़्तिदार में रही, गालिबन इन 18 सालों में तो कई बार मौका ऐसा बना होगा कि कोई कानून साजी ऐसी कर ली जाए कि जिसमें खुद जो जमात के मतलब प्रिविलेज क्लास समझा जाता है, जो हमारे मेंबरान हैं पार्लियामेंट के, कम अज़ कम उनके केसेस तो हल हों। देखिए बिल्कुल, बट अगेन इट रिक्वायर्स अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ना, और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2/3 मेजोरिटी से होती है। पीपल्स पार्टी के पास कभी भी 2/3 मेजोरिटी नहीं रही, और अगर रही भी है तो फिर वो कोलिशन के अंदर रही है। कभी PMLN मानते नहीं थे, कभी कुछ नहीं मानते थे। आई एम नॉट सेइंग पर्टिकुलरली इन द केस ऑफ इंक्रीजिंग द स्ट्रेंथ ऑफ द जजेस, बट अगेन डिफरेंट इश्यूज के ऊपर हम तो ये भी चाहते थे कि नैप को खत्म करके ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन बनाया जाए, लेकिन PMLN नहीं मानी उस दौर में। हमारे पास तो अच्छे से अच्छे वक्त के अंदर भी 2/3 मेजोरिटी नहीं रही ना। अगर हम एक सिंगल जमात होते और हमारे पास 2/3 मेजोरिटी, शायद हम बहुत अच्छे काम कर लेते। ठीक है, लेकिन जब आप कोलिशन पार्टनर्स के साथ होते तो आपको उनकी भी सुननी पड़ती है। जी ठीक है। शर्मिला फारूकी साहबा, आप क्या कहेंगे इस हवाले से कि बानी PTI जो बयान दे रहे हैं, जब भी सहाफ़ियों से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, तो वो इस बात का इंदिया दे रहे हैं, उन्हें ये खदशा है कि उनका अब मामला जो केस है 9 मई से मुतल्लिक वो मिलिट्री कोर्ट में जाने वाला है, क्योंकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज़ हमीद जो है वो हिरासत में है, और मुबैना तौर पर कहा यह जा रहा है कि चूंकि वो रिटायरमेंट के बाद भी मुदाखलत करते रहे हैं सिविल मामलात में, तो उस हवाले से वो वादा मुआफ़ गवाह बन सकते हैं। तो पीपल्स पार्टी चूंकि जमहूरियत पे यकीन रखती है, जमहूरी सियासत पे यकीन रखती है, तो अगर साबिक वज़ीर आज़म है बानी PTI, तो अगर उनका मामला मिलिट्री कोर्ट्स में जाता है, पीपल्स पार्टी का क्या स्टैंड होगा इस पर? देखिए जी, सिविलियन अगर किसी फौजी तंजीबात पे हमला करेगा तो उसका तो फिर आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल होगा ना, इसमें मसला है। और फौज अपनी है ना, कोई इंडिया की फौज के हवाले तो नहीं करे, इसमें खदशे की क्या बात है। अगर आपके हाथ साफ हैं और आपने कुछ नहीं किया तो आपको, आपका ट्रायल कहीं भी हो, आपको तो फिक्र ही नहीं करनी चाहिए, कोई इशू ही नहीं होना चाहिए। आप कहेंगे जी मुझे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में ले जाएं, आई कैन प्लीड माई केस देयर, बट इफ यू आर गिल्टी तो फिर आप घबराएंगे, डरेंगे कि मेरा मुकदमा यहाँ ना ले जाए, वहाँ ना ले जाए, फलाना। हमने जी बड़े बड़े मुकदमा फेस किए हैं, नैप को फेस किया है। तो जरदारी साहब जो है मुल्क छोड़ के नहीं गए, 11.5 साल जेल में रहे, फेस किया मुकदमा को, बाइज्जत बरी हुए। तो ये मैं समझती हूँ कि ये डर, खौफ, आई डोंट नो क्यों होना तो नहीं चाहिए। शर्मिला जी, अभी जाते जाते एक कमेंट आप दे दीजिएगा। बानी PTI कहते हैं कि अगले 2 महीने ये हुकूमत ख़त्म हो जाएगी और फिर PTI का राज होगा। आप समझते हैं कैसा सूरत हाल देख रही हैं आप? देखिए बात ये है कि ये जो अफवाहें फैलाई जाती हैं, हुकूमत 2 महीने की, 3 महीने बाद ख़त्म फलां, कभी ये कहते हैं सितंबर के महीने में, अक्टूबर के महीने में हुकूमत का खात्मा हो जाएगा, फिर ये कहते हैं कि जी सितंबर अक्टूबर के अंदर हमारा मिलिट्री ट्रायल होगा। इनमें खुद बहुत कंफ्यूजन है, और ये इस किस्म के फीलर्स छोड़ते हैं अवाम में मजीद कंफ्यूजन फैलाने के लिए, मुझे अनफॉर्चुनेट। आप नुकसान कर रहे हैं पाकिस्तानी अवाम का। सियासी गैर-इस्तेकामी फैलाने के अंदर आप अपना जो ये एक मनफी किरदार अदा कर रहे हैं, ये कौम देख रही है और ये कौम माफ़ नहीं करेगी।